हम सुपर पावर उसी को मानते हैं बस। हम सुपर पावर और रूस को ताकतवर नहीं मानते, हम ताकतवर उसको मानते हैं। हम किसी के आगे नहीं झुकते, हम उसके आगे झुकते हैं, वो किसी के आगे झुकने भी नहीं देता। कोशिश करनी नहीं इन्होंने, सानू भी एजेंसियां वाले हाथ कड़ियां ला के बाद हाँ मौलवी होण दस, मैं आगे पुत्र मर्दों दे मैदान च ये हाथ कड़ी ला के सानू मर्दानी ना भी खाई करो। वो मैदान है तुसी सानू वेख चुके हो, ओ तुसी सानू वेख चुके हो। सदाम हुसैन को जब फांसी पर चढ़ाने लगे ना, तो सदाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को तो ईद वाले दिन अगलों ने फांसी दी उसको। तो जब चढ़ाने लगे ना, तो अमरीकी एजेंसी वाले ने सदाम हुसैन को कहा, हाँ बता मुसलमानों का बड़ा रहनुमा बनता था तू, आज बता तुझे लटकाया नहीं लटकाया, बड़ा तू बातें करता था मुसलमान बेटियों की, बड़ा तू मुसलमान बेटियों के लिए लड़ता था, आज बता क्या बना तेरा। तो सदाम हुसैन ने उसे पता क्या कहा, उसने कहा मर्द बन, मर्द। क्या कहा, मर्द बन। उसने कहा ये बात मुझे उस वक्त करनी थी जब मैं इक़्तिदार में था, आज मैं टंगी जड़ लगा तेनू मर्दानगी याद आई हुई है। सानू भी हाथ कड़ी लगी होने बड़े बड़े हाथ, असी तो फिर भी नहीं झुके। हाँ ना, हमारे कायद ने तो 3 महीने बाद झुक झुक कर नहीं आया। इकबाल कहता है कलंदराना अदाएं सिकंदराना जलाल, ये उम्मतें हैं जहां में बरहना शमशीरें, तुमने जो जुल्म किया किया, लेकिन बतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, रब ने कहा है हमने बारियां मुकर्रर की हुई हैं, वक्त साढ़ा आना ही आना है। बिल्कुल खुदा की कसम, मैं और शायद मेरे तहरीकी साथी हमारे कायदीन की तो और बात है ना, मैं खुदा की कसम 0% भी ना उम्मीद नहीं हूँ। अभी ऐसी इलेक्शन लड़ने तो कोई जगह जगह 5,000 आ गया, 8,000 आ गया, 10 यार लब्बैक आले, मैं आके सारे नू पता है चोर कौन है, बक्से चोर कौन है। हम सिर्फ उसकी खुफिया तदबीर का इंतजार कर रहे हैं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अगर तुम्हारा बाप अमेरिका अफगानिस्तान को नहीं झुका सका ना, तो तुम तो उनके बच्चे हो, तुम्हारी हैसियत क्या है हमारे सामने। उनके पाँव में तो जूतियां भी नहीं थी, उनके पाँव में जूतियां भी नहीं थी। साढ़े कोल ते ब्रांडेड जूतियां लगदियां भी बढ़िया हैं, वो तो तुम खा चुके हो। जो साढ़े कोल कुछ भी नहीं होता नसदे क्यों हो। बात हमारी नहीं है, वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, ताकतें हमारी नहीं है, हमें किसी बात का गरूर भी नहीं है, तकब्बुर भी नहीं है, अकड़ भी नहीं है, लेकिन ताकतों का मालिक हमारा रब है। हम जो भी बात करते हैं उसी के भरोसे पर करते हैं, हम उसी के दीन की सरबुलंदी की बात करते हैं। आज आप हमारी बात समझ उसी को आएगी जो अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी जहन में रख कर बैठेगा। अगर किसी ने दुनियादार की, किसी कमीने की, किसी बदमाश की, किसी वडेरे की, किसी सरदार की, किसी और की अगर जहन के अंदर गुलामी रखकर हमारी बात सुनी, मैं उसको पूरा कुरान भी सुना दूं, बात समझ नहीं आएगी। हम उसको पूरी हदीसें भी सुना दे, बात समझ नहीं आएगी। अगर समझ आने पे आए तो इतनी सी बात पर समझ आ जाए कि जनाब बताएं जी यहाँ मेरे अब्बा जी बैठे हो, कोई मेरे अब्बे को खड़ा होकर गालियां दे, मेरे अब्बे के मुंह पर आकर चमाट मारे, कोई करे, मैं चुप कर देखता रहूं भी सही हो रहा है मेरे प्यो नाल। कोई कहेगा कि अपने बाप की औलाद है, कोई कहेगा हाफिज नियाज शाह दा मुंडा है, सैयद है, इधर प्यो वाला खून है। जब मैं अपने बाप की बेइज्जती होते हुए, उसकी इंसल्ट होते हुए देखता रहूं और ना बोलूं, लोग कहने पर मजबूर हो जाएं कि अपने बाप का खून नहीं है, और हुजूर की इज्जत पर डाके हो जाए और लोग चुप बैठे रहे, बताएं वो क्या कहेंगे कि हम हुजूर की औलाद में से, हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले। आज लोगों को लीडरों की गैरत है, मौलवियों की गैरत है, पीरों की गैरत है, मेरी तौहीन हो जाए तो लोगों को गैरत आनी है, लेकिन रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हुई आज तक कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। कहते मौलवी अपनी जात के लिए निकले हुए हैं, मौलवियों को अपनी पड़ी हुई है। बात हमारी नहीं है, बात हमारे, हमें तो कब्र में जाकर रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना ही है। आपने शायद किसी और को दिखाना हो, हमने हुजूर को ही दिखाना है, और हमने हुजूर के सामने वहां कोई भी नहीं होगा, ना मेरी माँ होगी, ना मेरा बाप होगा, ना मेरी औलाद होगी, ना कोई और होगा। आना वहां रसूलुल्लाह ने है, और फरिश्तों ने पूछना है मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, बताओ इनके बारे में दुनिया में क्या कहते रहे। हजूर मैं तो गुस्ताखों के साथ खड़ा रहा। मुमताज बताओ ना, मुझे कोई तो समझाए ना, मुमताज कादरी को फांसी देने वाला हुजूर के पीछे खड़ा होगा या दूसरी लाइन में होगा? समझाए हमें कोई। मुमताज कादरी जिसने हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया, जागते हुए हुजूर उसे ज़ियारत कराते थे जेल में, जागते हुए। मुमताज कादरी तो क़यामत वाले दिन हुजूर वाली लाइन में खड़ा होगा, और मुमताज कादरी को फांसी देने वाला कहां होगा? नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज ही निराले होंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इमाम हुसैन की बात कर रहे थे ना, मैंने इसलिए इमाम हुसैन, कोई कहते ना इन्होंने
जी ये बैग वाले अहले बैत की शान ही नहीं बयान करते। मैं जेडे साढ़े वड्डियां की है थोड़े कदी तुसी तो जम के भी किसी ने बयान नहीं की होनी। जो आला हजरत बरेलवी ने शेर लिखा ना, क़यामत तक वैसा शेर कोई लिख ही नहीं सकता। आला हजरत ने बात ही खत्म कर दी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। असी तो उन्होंने बना लिया। बताएं जी, जिस औरत को ये मसला है, जिस औरत को 365 दिन हैज ना है ना, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। जो औरत महीने के 1 महीना पूरा 30 दिन नमाज पढ़ती है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा जिनका आंचल न देखा माँ उमैर ने, आपने 300 साल के 360 और 65 दिन नमाजें पढ़ी, एक नमाज आपकी कदा नहीं हुई। फिर इमाम हसन कहाँ से आए, फिर इमाम हुसैन कहाँ से आए, फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा कहाँ से आई। फिर आला हज़रत ने बात खत्म कर दी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये बातें हमारे बड़े ही कर सकते हैं। इमाम हुसैन की ये फिक्र तो याद है, ये याद है सारा, ये याद नहीं कि इमाम हुसैन ने करबला में खड़े होकर खुतबा दिया था। क्या खुतबा क्या दिया था इमाम हुसैन ने करबला में? बताया कि खड़े होकर क्या कहा? आपने फरमाया कि जालिम, मेरी गल सुन लो, जिन्हें कम कर दे मालिक बड़ा देने। इमाम हुसैन ने, यही तो परेशानी है लोगों को, गड्डी की तरह कौन देता है देने। और मैं आगे कमीने हो, इमरान में नारे लावो पराडो रख सकते हो, नवाज दे लावो पराडो रख सकते हो, और जरदारी दे मनने वाले पराडो रख सकते हैं, ते मोहम्मद अरबी दा नारा लाने वाला पराडो नहीं रख सकता। एडा तुसी सानू सोका समझा होया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, उनके हाथ में हर एक कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये हैं। सब कुछ हुजूर के हाथ में, सब कुछ हुजूर के हाथ में। सारी कायनात, मेरी ये पगड़ी, मेरा बूथा सलामत हुजूर की वजह से है। खुदा की कसम, पहले उम्मतों ने एक गुनाह किया, अल्लाह ने बांदर और खिंजीर की शक्ल बना दी। छठे सिपारे कहते वजाल अमीनहुमुल क़िरदत वल खनाज़िर वाबदत तागूत। अल्लाह फरमाते मेरे हबीब, हम एक उम्मत ने एक गुनाह किया, हमने बांदर की शक्ल बना दी, खिंजीर की शक्ल बना दी, पत्थरों का अजाब आ गया, मेंढकों का अजाब आ गया, हर अजाब एक एक गुनाह पर आया। आज आप और मैं कौन सा करतूत है कि यहाँ इस कौम ने नहीं किया? माओं के साथ जिना हुए, बेटियों के साथ जिना हुए, यहाँ आपके सामने सैलाब ज़दगान वहां मर रहे हैं, इनको फिक्र ही नहीं है किसी को। सारे इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, कोई इमरान की लड़ा है, कोई नवाज की लड़ा है, कोई जरदारी की। मुझे बताए कौन किया है? मौलवी भी बताएं, जो इतने बड़े बड़े आस्थाने, करोड़ों करोड़ों रुपए के आस्थाने हैं, इतनी बड़ी बड़ी आमदनी है, वो कौन किया? मुझे बताए। वो तो सैयद बातें करना रियासत मदीना की हो रहे हैं, और रियासत मदीना वाले के नक्शे कदम पर चलना हो रहा है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिलने के लिए ना एक अराबी आ गया, बाहर शहर से, कहीं मुल्क से आया, तो मिलने के लिए आया। तो उनको ना मदीने की हुदूद के बाहर ना रात हो गई, अंधेरा हो गया। तो वो मदीने के साथ ही उन्होंने खैमा लगाया, आग जलाई, और उनके साथ उनकी बीवी भी थी। तो वो पेट के साथ थी, बच्चा पैदा होने वाला था। तो वो वहीं उन्होंने खैमा लगाया, वहीं रुक गए। उन्होंने कहा सुबह होगी जाऊँगा मिलने। तो सैयदना उमर फारूक रात को गश्त पर निकले ना कौम का हाल देखने के लिए। तो जब आप गश्त पर निकले तो निकलते निकलते मदीने से बाहर निकले, दूर देखा कि आग जल रही है। फिर आप करीब गए, जब गए उसको जाकर मिले, उसको कहाँ भी कौन है? इसके फलां जगह से हूँ, क्या करने है? कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलने आए हूँ। तो अंदर से ना खैमे से उस बीबी की, जो उनके साथ आई थी, उनकी बीवी, उनकी आवाज़ें आने लगी। तो सैयदना उमर फारूक ने पूछा भी अंदर कौन है? कहा ये मेरी बीवी है, पेट के साथ है, बच्चे के साथ तकलीफ में है इसलिए। तो सैयदना उमर फारूक ने बगैर कोई बात किए पूछे दौड़ पड़े मदीने की तरफ, मदीने की तरफ दौड़ पड़े। गए, वहाँ से जाकर खातून अव्वल को लिया, ऐसा खातून अव्वल। दूजिया ने धियां रोडा से कट के, दूजिया ने धियां रोडा से कटेगा, तेरी क्यों नहीं आती? कहती मेरी पाक बाज है। मैं कहा वाह, ए खातून अव्वल सैयदना उमर फारूक, आपने अपनी बीवी को कहा कि वहाँ एक बीबी है, उनको ज़रूरत है आपकी, वो पेट के साथ है, जो जो सामान ज़रूरत है आप ले चलें।